हेलो दोस्त। आज हम हिंदी यूपी टेट के लिए हिंदी का 2018 का मॉडल पेपर लिए हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हमें ये जानना है और उसी टाइप से हमें तैयारी करना है। अब देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर में दिया है, पहले पैरा दे दिया है। पैरा दिया है तो इसको हम पैरा को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि इसमें पैरा को पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न को, तो प्रश्न कैसे पूछा है उसको देखेंगे, उसके बाद पैरा को पढ़ेंगे। तो दिया है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो यहाँ से अब आप पैरा पढ़ेंगे। पैरा में पढ़ेंगे कि स्पष्टता, आत्मविश्वास विषय की अच्छी पकड़ है, यानी अच्छी पकड़ है, और प्रभावशाली भाषा में अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण है। यानी भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण है, जो निरंतर अभ्यास से निखर जाती है। देखिए यहाँ पे अभ्यास आ गया, निरंतर अभ्यास से निखर जाती है। और आगे दिया है कि एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बनता, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसमें उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो देखिए इसमें पूछा है कि संप्रेषण कला नहीं है, यानी संप्रेषण का कला नहीं है। तो देखिए इसमें आपको दिखाते हैं क्या है, पैरा पढ़ते जाइए और पैरा में से आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ देखिए प्रभावशाली दिख रहा है, फिर अभ्यास दिख रहा है, तो ये है, और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। तो देखिए विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सब हमें दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा, अलंकरण नहीं दिखा। अब आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो देखिए संप्रेषण कला का विकास, अगर किसी का संप्रेषण कला का विकास करना है तो उसको पहले अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलने का शैली और टूटियाँ बहुत सी है, लेकिन मतलब बोलते बोलते ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन तो पैरा से पूछ लिया और एक क्वेश्चन पैरा के, ठीक है पैरा से पूछा, लेकिन ये किससे पूछ लिया, ग्रामर से पूछ लिया, ये ग्रामर से पूछ लिया। अब देखिए इसमें पूछा है कि संयुक्त स्वर कौन नहीं है, तो आप नहीं वाला को सबसे पहले पकड़िएगा। आप ये जानेंगे संयुक्त स्वर कौन है, तो संयुक्त स्वर कोई भी देख कर और मार देंगे, लेकिन संयुक्त स्वर ये नहीं है, ये अल्प स्वर बोलते हैं, इसको अल्प व्यंजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्प व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। य को य र ल व होता है, आप इसको देख लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, विश्लेषण शब्द का विलोम है। तो विश्लेषण का मतलब होता है छींटना, और संश्लेषण का मतलब है उसको बटोरना, मतलब इकट्ठा करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिनका उच्चारण मतलब दांत से जो हो तो दंतोष्ठ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए कि उष्ण व्यंजन जो होता है, स ह भी रहेगा तो रहेगा, स ह भी रहेगा तो रहेगा। उसके बाद दिया है कि अत्यधिक का विलोम है। अत्यधिक, इसको बताते हैं अत्यधिक का विलोम होता कैसे, यानी अत्यधिक दिया है, यहाँ इसको तोड़िए, इसको आप तोड़ेंगे तो आप ये सीखिए कि आप कैसे तोड़ते हैं। अत्यधिक, अति धन अधिक हो जाए, तो यहाँ पे भी अति धन अल्प हो जाएगा, यहाँ से अल्प निकल रहा है ना, तो अल्प होगा, यानी अधिक और अल्प ये पकड़िए, यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे अल्प है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए रित का विलोम क्या है, अनित्र होता है। अब अगला देखिए ये होता है, इसको देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देखिए। यहाँ पे दिया है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग है,
अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय से जरूर पूछता है। आप इसको देख लीजिए कैसे निकालने आता है, कैसे निकाला जाता है उपसर्ग को। यहाँ पे देखिए सम, कैसे इसमें देखिए स आ म, लेकिन म पूरा नहीं है। और यहाँ पे क्या निकला, कल्प। ठीक, संकल्प में अल्प जो होता है सम उपसर्ग हो गया और कल्प मूल शब्द हो गया। अब आगे देखते हैं, ये अगर उपसर्ग और प्रत्यय देखना है तो पीछे का वीडियो बहुत पहले का डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर से हम उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो फिर से डालेंगे और फिर से समझाएंगे कैसे बनता है। बोले आप प्रैक्टिस सेट देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है ये देखिए। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें यानी इससे खड़ा हुआ नहीं जाता। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जान जाइए, उसके बाद आपसे गलत नहीं होगा। जहाँ पे नकारात्मक हो, यानी जहाँ पे नहीं लगा हो, यानी इससे चला नहीं जाता, इसे खड़ा नहीं हो जाता, यानी जहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हो गया तो हमेशा क्या होगा, भाववाच्य होगा। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से एक वाच्य से क्वेश्चन आ गया। देखिए भाववाच्य, कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य तीन वाच्य होते हैं और तीन वाच्य में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, तद्भव तत्सम से दो क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, या तत्सम पूछ लेगा या तद्भव पूछ लेगा। ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि तद्भव और तत्सम, उसके तत्सम का कौन सा मेल है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल है। तो यहाँ पे देखिए सस्पिशन है दोनों क्वेश्चन पे, लैंगिक गलत है, तो दो ऑप्शन में गलत है। अब आप इसको सर्च मार कर देखिएगा, ये समझिए आपका होमवर्क है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जानेंगे। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। ये देखिए गलत पूछ रहा है, लेकिन जो सही है उसको आप याद कीजिए और जो गलत है उसको सर्च मार के देखिए कि इसका मतलब जो गलत है इसका क्या होगा। इसमें हम बताएंगे नहीं कि कौन सा गलत है कौन सा, बस ये बताएंगे कौन सा गलत है। अब जो रहेगा उसका आप सर्च मारेंगे। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो है संस्कृत के 4 अध्याय, ये आपको पता होगा। फिर रस रंग और रंज आचार्य किसका ये है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए यही गलत है, स्कंदगुप्त, तो आप मार कर देखिएगा कि स्कंदगुप्त किसकी रचना है। यहाँ तो दिया है लक्ष्मी नारायण की, लेकिन आप मार कर देखेंगे सर्च की किसकी है। यहाँ से देखेंगे अगर सर्च मारते हैं तो उनकी जितनी भी रचना रहेगी आपको मिल जाएगा। मतलब हो सकता है स्कंद का दे दे और दूसरा का पूछ ले। अब देखिए फूलों के अशोक के फूल, इसमें देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दो पूछा रचना। आपको जो राइट है वो तो याद करना ही है, मतलब प्रैक्टिस हो सकता है कि इसका दे दे और पूछ ले, रामधारी सिंह का रचना दे दे और पूछ ले, तो आपको पता रहेगा तो आप मार लेंगे। मतलब गलत को छोड़िए, गलत को तो सर्च मारिए, लेकिन इसको भी देखिए कि मतलब जो पूछा है वो तो सत्य है, जो सत्य है उसको याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वही पूछा है, जोड़ा सही नहीं है, तो आप देखिए कि कौन सा सही है और इसका सही क्या होगा। यहाँ पे देखिए शिवराज भूषण किसका है, भूषण का, ये तो सही है। शब्द रसायन ये देव का है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये भी सही है। लेकिन उद्धव शतक जो है भारतेंदु का हरिश्चंद्र का नहीं है। तो आप देखिए कि उद्धव शतक किसका है, आप ये सर्च मार कर जरूर देखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब आगे देखिए लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। देखिए यहाँ पे आप ये चीज नहीं और गलत, ये चीज आप पकड़ेंगे। सबसे बढ़िया गलती यही होती है, सबसे बड़ा गलती यही होता है।
अब देखिए पूछ रहा है कौन गलत युग्म, कौन सा युग्म गलत है। तो जो गलत है उसको देखिए, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा तो राहुल सांस्कृत्यायन का है। और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। आर्यों का आदि देश तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है, लेकिन दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए इसको याद कर लेना। अब देखिए यहाँ से एक पूछ लिया, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए वह ईमानदार, ठीक है, उसका क्या बता गया कि यह ईमानदार है, तो वहाँ रुका गया। फिर ईमानदार भी है, परिश्रमी भी है, और कर्मठ, कर्मठ और मृदुल भाषी है, मतलब मीठा बोलता है, तो ये तो सही है। अब उसके पास धन, उसके पास धन वैभव, ठीक, रुकना है। उसके बाद नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी ठीक है। हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि मेरा यही विचार है तो हो सकता है सही है। अगला क्वेश्चन, आप, मतलब उसका वही, मतलब अगला प्रश्न में जो है इसमें गलत क्या है? यही गलत है। लेकिन आप देखिए, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठीक, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, मतलब ये सत्य है। और गलत क्या है? गलत जो पूछा है वो, तो यहाँ से देखिए आपका एक पूछ सकता है चिन्ह से, विराम चिन्ह से। विराम चिन्ह का अभी वीडियो डालना है, 1-2 दिन में डाल देंगे। ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उसको शेयर करिए। अब अगला क्वेश्चन है, वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन इसको ये पकड़िए कि इससे इतना से इतना सबसे ज़्यादा रचना से क्वेश्चन पूछता है। 5, 6, 7 भी हो सकता है रचना से, 5 से कम नहीं होगा रचना से क्वेश्चन। तो आप ये देखिए, शिक्षण से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये हुआ। और ग्रामर थोड़ा मोड़ा पढ़ लो, हिंदी से बहुत अच्छा अलग अलग बांटा गया है कि इससे इतना पूछेगा, 2, 1, 2, 1, 2 हर टॉपिक से पूछता है। अब देखिए कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का क्या है? प्रकृति का है। तो देखिए ये है अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम है, अर्वाचीन शब्द का विलोम है, तो प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है। अब आगे देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से ये बिरहड़ी जो है अशुद्ध है। अब आगे देखते हैं, मतलब एक शुद्ध और एक अशुद्ध से, मतलब क्वेश्चन या तो शुद्ध या तो अशुद्ध से पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, लुठिया डूबना, लुठिया डूबना, तो इसका मतलब होता है कि सारा काम चौपट होना, तो ये तो सत्य है। क्या है? ये सत्य है। फिर दिया है कि सब्ज बाग दिखलाना, मतलब हरा भरा करना, ये हमारा गलत है, मतलब गलत पूछा है तो गलत है। अब मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, और माई का लाल मतलब साहसी, मतलब ये सब सही है, लेकिन पूछा है कौन सा गलत है, तो आपको गलत बताना है, तो गलत यही है। अब आगे देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुती होय। उपयुक्ति में पूछ रहा है कि मतलब अलंकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे 2 अलंकार बनता है, श्लेष और रूपक अलंकार। आप
अब यहाँ से देखिए एक अलंकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, आप देखिए गौशाला, ये सबसे आसान आया था। गौशाला गाय के लिए शाला यानी तत्पुरुष सर्वनाम जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति तभी तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या है, तो इसमें देखिए उपसर्ग प्राग इस उपसर्ग है। और इसको आगे देखिए तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, तो तुलसीदास का नाम दिया है तो ये मत समझिए कि तुलसीदास है। तुलसीदास की रचना जो किए थे किसकी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहिष्कार का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे संधि से मतलब दो संधि से मतलब ऊपर पूछा था जो कि दोनों वो समास से पूछा था, और यहाँ पे देखिए संधि से पूछ लिया। तो संधि में ये देखिए बही धन कार यानी ये विसर्ग संधि है। आप ये जानिए ये विसर्ग संधि पूछ सकता है ये देकर, और पूछेगा कौन सी संधि है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जहाँ स हो जाता है यानी कौन मूर्धन्य वाले स, वहाँ पे क्या ये विसर्ग वाला चिन्ह होता है। अब आगे देखिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो आप ये जानिए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, या वो नहीं देगा तो हरि अवध देगा। आपको समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पे देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, यानी पहिया जो है पुल्लिंग है, पहिया क्या है पुल्लिंग है। तो इस हिसाब से 30 क्वेश्चन था, और 30 क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछा है, किसमें कितना पूछा है, किसमें कितना पूछा है, ये कंफर्म है कि उससे एक दो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। नमस्कार।